नमस्कार, मैं हूं अविनाश तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर बात करें उत्तराखंड की सियासत की तो हर चुनाव में वही दृश्य देखने को मिलता है कि हर बार चुनाव से पहले तमाम सारे जो नेता हैं वो दल बदलते हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो कल उत्तराखंड में कांग्रेस में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने पुत्र संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। अगर बात करें तो इससे पहले भी वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आकर चुनाव जीता बाजपुर से। और उसके बाद अगर बात करें तो उनके पुत्र संजीव आर्य को भी बीजेपी ने टिकट दिया, जो कि नैनीताल से चुनकर विधायक आए और कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया। 6 विभाग उनके पास थे, जिसमें परिवहन विभाग जैसा भी बड़ा डिपार्टमेंट उनके पास था। लेकिन इसके बावजूद कल उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थाम लिया। खास बात यह रही कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों को अतीत में बीजेपी में शामिल करवाई थी, उनमें अगर बात करें तो 2 निर्दलीय विधायक थे, जिसमें प्रीतम सिंह पवार और राम सिंह कैरा शामिल थे। तो वहीं एक कांग्रेस के विधायक राजकुमार को भी बीजेपी अपने पाले में लाकर शामिल करवाई थी। बीजेपी ये संदेश देना चाहती थी कि आज उत्तराखंड में तमाम सारे लोग बीजेपी के साथ हैं और यही लिए चाहे निर्दलीय विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। लेकिन वहीं कर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए न सिर्फ बीजेपी के कैबिनेट मंत्री को अपने पाले में ले आई, बल्कि उनके पुत्र को भी शामिल कराया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्साह में एक बड़ा बयान दिया और ये बड़ा बयान था कि जिस तरीके से जो कांग्रेस से बीजेपी में नेता गए हैं, उनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जो वापस से कांग्रेस में आना चाहते हैं। हम उनसे संपर्क में हैं और वक्त पड़ने पर उनको वापस ले आएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2017 के चुनाव को याद करिए, जो 2017 का घटनाक्रम हुआ था, उसके पहले 2016 को याद करिए, जब हरीश रावत की सरकार गिराने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा और कोर्ट के आदेश पर दोबारा हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद अगर बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कुल 15 नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें अगर बात करें तो शैला रानी रावत, जो कि केदारनाथ से थी, उनको छोड़ के बाकी 14 लोग वापस से चुनकर विधायक बने और उनमें से 5 लोग कैबिनेट मंत्री भी बने, जिनमें से एक थे यशपाल आर्य और वो कल फिर से एक बार कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में हालांकि उनका बड़ा इतिहास रहा है, वो 6 बार के विधायक हैं, 2 बार के उत्तर प्रदेश से भी विधायक रहे हैं और 4 बार से पिछली बार उत्तराखंड से विधायक हैं। और उनका इतिहास ये भी रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के तमाम सारे अहम पदों पर उत्तराखंड के अंदर रहे हैं। दलितों के बीच में एक बड़ा चेहरा है, मास लीडर माने जाते हैं दलितों के बीच में, और खासतौर से जो उधम सिंह नगर नैनीताल की बेल्ट है, वहाँ पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और यही कारण है कि बीजेपी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर अपनी सरकार में शामिल करवाई थी। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने फिर से अपनी पुरानी पार्टी में आस्था जताई और जाते जाते ये कह दिया कि बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो हरीश रावत ने ये बयान दिया है कि जब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे थे और कांग्रेस में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि बीजेपी और कांग्रेस में उनको क्या फर्क नजर आता है। तो यशपाल आर्य ने पलट के राहुल गांधी से ये कहा कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी के अंदर ये नहीं है। उसके बाद एबीपी गंगा से भी खास बातचीत में यशपाल आर्य ने इस बात को दोहराया कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी उन पर कभी विश्वास नहीं जताई, हमेशा उनको शक के दायरे में रखा गया, उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कभी नहीं किया गया। हालांकि इन बातों का खंडन आज बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया। उन्होंने कहा कि हर महत्वपूर्ण बैठक में यशपाल आर्य की भूमिका होती थी और उनको पार्टी लगातार काम देती रही है, लेकिन इसके बावजूद यशपाल आर्य नहीं रुके और वो कांग्रेस पार्टी में पुनः शामिल हो गए। अगर बात करें तो उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है विधानसभा चुनाव का अब तक कि एक बार कांग्रेस की सत्ता रही है और एक बार बीजेपी की सत्ता रही है। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 किस करवट जाएगा, यानी कि कांग्रेस के पाले में जाएगा, बीजेपी के पाले में जाएगा, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे जो नेता हैं, अब उनका जो कहीं ना कहीं दल बदलना है वो शुरू हो चुका। 3 निर्दलीय विधायक को अगर बात करें, 2 निर्दलीय विधायक, एक कांग्रेस पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी के 2 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई सारे असंतुष्ट नेता लगातार कांग्रेस पार्टी में अप्रोच कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के भी कई सारे नेता बीजेपी में अभी शामिल हो सकते हैं। तो ये जो दल बदलने की राजनीति है चुनाव से ठीक पहले, वो उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई सारे अभी बड़े चेहरे इधर से उधर जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में, उसमें इस तरीके की राजनीति देखने को मिली है। उत्तराखंड की सियासत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही है कि एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल नहीं रह
सका। हालांकि अगर बात करें तो उनमें से त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जो कि 4 वर्ष से कुछ ही दिन कम मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके अलावा और कोई भी मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक नहीं रह सका है। ऐसे में किस तरीके से स्थायी सरकार दी जाए उत्तराखंड के अंदर और जो उत्तराखंड की राजनीति है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, इसके लिए तमाम सारे नेता बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब धरातल की बात होती है तो वही नेता दल बदलते हुए दिख जाते हैं। और यही कारण है कल यशपाल आर्य जैसे जो कि बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, दलितों के बीच में बड़ी पैठ है, वो कांग्रेस पार्टी में पुनः शामिल हो गए हैं। हालांकि अब देखना यह है कि किस तरीके से उनका उपयोग कांग्रेस पार्टी करती है। और यशपाल आर्य के पुत्र खुद संजीव आर्य ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जब उत्तराखंड के अंदर शासन कर रही थी तो उत्तराखंड के लोग खुशहाल थे। आज ये वजह नहीं है क्योंकि उत्तराखंड के लोग आज अपने आप को जो है खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो इस सरकार से काफ़ी नाराज हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर से विधायक थे, उधम सिंह नगर जिले से यशपाल आर्य, और उनकी जो भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी सरकार के अंदर भी। लेकिन जिस तरीके से पूरे उधम सिंह नगर के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ, तो एक कारण ये भी माना जा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी विधानसभा सीट हार जाएं, और यही कारण है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी का विरोध बहुत ज़्यादा है किसान आंदोलन की वजह से। वहीं उनके पुत्र भी नैनीताल से विधायक है, तो उनको भी ऐसी आशंका थी, यही कारण है कि वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदल दिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव की नज़दीक है और ऐसे तमाम सारी अपनी पार्टियां तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी अब बूथ स्तर का प्रशिक्षण कर रही है और तमाम सारे लोगों के बीच गांव-गांव जा करके दस्तक देने की कोशिश कर रही है और लोगों से बातचीत कर रही है। और बाकायदा इसके कैंपेन भी कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, गाँव-गाँव कांग्रेस। वहीं बीजेपी भी अब गाँव-गाँव तक पहुँचने की कार्यक्रम तैयार कर रही है। अमित शाह का दौरा है उत्तराखंड में 16, 17, 18 अक्टूबर को। उसके पहले बीजेपी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें तमाम सारे लोगों के बीच में पहुंचकर उनसे जनसंपर्क करेगी, बातचीत करेगी और उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील करेगी, जिसमें युवा सम्मेलन भी है, लोगों के घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन भी है, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं उनके बीच में भी जाकर बातचीत करना, और तमाम तरीके से इस तरीके का सम्मेलन बीजेपी आयोजन करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे अभी भी नेता हैं जो दल बदलने की कोशिश में हैं, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभी कई और नेताओं के दल बदलने की जो है जानकारी सामने निकल कर आएगी। क्योंकि कल दिल्ली की बात करें तो बीजेपी के ही कई सारे और नेता थे जो दल बदलने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे कहा यह जा रहा है कि उन्होंने दल नहीं बदला। लेकिन आने वाले वक्त में कई सारे और भी विधायक इस तरीके से दल बदलते हुए दिख सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। अब ऐसे में है कि जब 2022 का चुनाव नजदीक है तो कितने नेता दल बदलते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात होगी कि यशपाल आर्य के बीजेपी से कांग्रेस में पुनः जाने का कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में जो दल बदलने की राजनीति है वो काफी तेज है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।